टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी टू नाइट स्टैंड। दोस्तों मूवी के नाम से ही आप समझ गए होंगे मूवी कितनी रोमांटिक होगी। दोस्तों मूवी में एक लड़का और एक लड़की डेटिंग वेबसाइट पर मिलते हैं और चौदम पट्टी का जुगाड़ सेट करते हैं। लेकिन लड़की के घर पहुंचते ही इतनी तगड़ी बर्फबारी होती है जिसकी वजह से उनके घर का डोर 2 दिन तक नहीं खुलता। तो दोस्तों 2 दिन तक उन्होंने क्या क्या किया ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की बेड पर सोते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें लड़के का नाम एलेक और लड़की का नाम मेगन है। थोड़ी देर बाद मेगन की आंख खुलती है। वो नोटिस बोर्ड पर लास्ट नाइट के लिए थैंक यू लिखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन डोर पे सिक्योरिटी लॉक लगा है। जैसे ही वो उसे छूती है सायरन बजने लगता है। वो एलेक के उठने से पहले दोबारा लेट जाती है। इसके बाद मूवी एक रात पहले शिफ्ट होती है, जहां पर मेगन अपनी फ्रेंड के साथ रहती है और उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। मेगन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ पार्टी में ले जाती है, लेकिन वो देखने में बहुत छोटी लगती है, इसलिए क्लब का बाउंसर उसे रोक लेता है। तभी वहाँ मेगन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह झटिया जाती है और उस समय उसकी फ्रेंड उसे डेटिंग साइट पर आईडी क्रिएट करने को बोल देती है। झटिया कर मेगन अपने रूम पर चली जाती है और अपनी खाज मिटाने के लिए डेटिंग साइट पर लौंडे ढूंढने लगती है। तभी उसे एलिक नाम का लौंडा दिखाई देता है और दोनों चैट करने लगते हैं। मेगन थोड़ा सेफ साइड रखने के लिए एलिक से वीडियो कॉल करने को बोलती है। दोनों वीडियो कॉल पर बात करके चौदम पट्टी की व्यवस्था बना लेते हैं। इसके बाद मूवी दोबारा प्रेजेंट में चलने लगती है, जहां पूरी रात मेहनत करने के बाद एलिक और मेगन का शरीर टूटा हुआ है और दोनों बेड पर लेटे हुए हैं। एलिक को उठाने के लिए मेगन अलार्म सेट कर देती है, जिसे सुनकर एलिक थोड़ी देर बाद उठ जाता है और दोनों बात करने लगते हैं। एलिक उससे पूछता है तुम क्या करती हो। मेगन झटिया जाती है। वो सोचती है एलिक उसे प्रोस्टिट्यूट समझ रहा है, इसलिए वो एलिक से बताती है मैंने पहली बार किसी डेटिंग साइट पर आईडी क्रिएट करी है। एलिक उसकी बातों को झूठ मानता है। ये बात मेगन समझ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। एलिक उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है, मेगन मना कर देती है। नीचे जाकर मेगन डोर खोलने लगती है, लेकिन उससे डोर नहीं खुलता। वो एलिक को बुलाती है। एलिक भी अपनी गांड का पूरा जोर लगाता है, लेकिन गेट उससे भी नहीं खुलता, क्योंकि रात से बर्फीला तूफान चल रहा है और गेट के बाहर बहुत सारी बर्फ जमा हो गई है। दोनों ऊपर जाकर न्यूज़ देखने लगते हैं। न्यूज़ देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये बर्फीला तूफान 2 दिन और चलेगा। मेगन अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुलाती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रही थी, इसलिए वो मना कर देती है। फ्रेंड से बात करने के बाद मेगन वॉशरूम में जाती है। वहाँ उसे एक आर्टिकल दिखाई देता है, जिसमें लिखा था डेटिंग साइट पर जो भी लड़कियां मिलती हैं वो एकदम थर्ड क्लास होती हैं। आर्टिकल पढ़कर मेगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फ्लश कर देती है, लेकिन फ्लश ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो आर्टिकल पॉट में ही फंस जाता है। अगले सीन में दोनों सोफे पर बैठकर बात करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद मेगन को टॉयलेट आ जाती है, लेकिन वॉशरूम उस आर्टिकल की वजह से चौक हो चुका है और एलिक उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉट साफ करने वाला उसने अपने दोस्त को दे दिया था। एलिक सोचता है सारी मुसीबत आज ही आनी थी। थोड़ी देर बाद वो थक जाता है और कहता है सारी मुसीबत का एक ही सॉल्यूशन है, क्यों ना हम दोनों स्मोकिंग करें। पहले तो मेगन मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल हो जाती है और दोनों स्मोकिंग करने लगते हैं। इसके बाद दोनों रेडियो सुन रहे होते हैं। तभी रेडियो पर कोई सॉन्ग आता है, जिसे सुनकर मेगन डांस करने लगती है। एलिक भी उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद मेगन का प्रेशर बढ़ जाता है और अब उसे वॉशरूम यूज़ करना है। एलिक अपने नेबर के यहाँ जाता है, लेकिन वो क्रिसमस मनाने कहीं बाहर गए हुए हैं। अब एलिक डिसाइड करता है कि हमें ऊपर से नेबर के घर में घुसना पड़ेगा। वो 2 सूट निकालता है, जिनमें से एक लड़की का होता है। मेगन पूछता है तुम्हारे पास लड़की का सूट कहाँ से आया। वो कहता है ये मेरी ग्रैंड मदर का है। उसके बाद दोनों ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ विंडो बंद थी, जिसे मेगन तोड़ देती है और उसके वॉशरूम में घुस जाती है। एलिक उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वहाँ उन्हें पॉट साफ करने वाला इक्विपमेंट मिल जाता है। उसे लेकर दोनों वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं और अपना पॉट ठीक कर लेते हैं। पॉट में एलिक को वही आर्टिकल मिलता है। उसे देखकर मेगन बहुत बुरा फील करती है। इसके बाद दोनों रूम में बैठे होते हैं। एलिक रात की बात छेड़ देता है। मेगन कहती है लड़कों में बहुत एटीट्यूड होता है, इसलिए वो लड़कियों को नहीं समझ पाते। एलिक कहता है हमें एक दूसरे को समझने के लिए यह पता करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं।
ये सब पता करने के बाद दोनों फिर से चौदम पट्टी करते हैं और इस बार दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। चौदम पट्टी करने के बाद दोनों बहुत थक जाते हैं और दोनों को बहुत तेज़ भूख लगती है। मेगन फ्रिज में कुछ लेने जाती है लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं था। इसके बाद एलिक नेबर के घर से नूडल्स लेने जाता है। तभी मेगन एलिक का कबर्ड खोलती है। उसमें बहुत सारे लड़की के कपड़े थे जिसे देखकर मेगन समझ जाती है एलिक की कोई गर्लफ्रेंड है। मेगन एलिक से पूछ लेती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एलिक कहता है वो आज आने वाली थी लेकिन स्टॉर्म की वजह से लेट हो गई। ये सुनकर मेगन वहाँ से जाने लगती है लेकिन एलिक उसे रोक लेता है और एक लेटर दिखाता है जो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के वॉलेट से मिला था, जिसमें लिखा है वो एलिक से ब्रेकअप करने वाली है। एलिक उसे बताता है मैं भी उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। यहाँ मेगन को रियलाइज़ होता है कि एलिक उसे लाइक करने लगा है। मेगन पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करती है? एलिक बताता है वो एक टीचर है। एलिक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने घर जाने लगती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर रहे होते हैं, इसीलिए वो मेगन को अपार्टमेंट छोड़ने के लिए बोल देते हैं। दूसरे रूम में शिफ्ट होने के बाद मेगन सबसे पहले अपना डेटिंग अकाउंट ब्लॉक कर देती है। अगले दिन एलिक की गर्लफ्रेंड आ जाती है। उसे वो नोट दिखाई दे जाता है जो मेगन ने एलिक के लिए लिखा था। वो उसे लेकर एलिक के पास आ जाती है। एलिक भी उसे उसका लेटर दिखा देता है। दोनों समझ जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप करना चाहते थे लेकिन बोलने से थोड़ा डर रहे थे। एलिक कहता है हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए जब तक हम दोनों को कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाता, जब तक हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद एलिक मेगन को डेटिंग ऐप पर सर्च करता है लेकिन उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था, इसलिए उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जिसके बाद एलिक डायरेक्ट डेटिंग वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करके मेगन के बारे में पूछने लगता है। वेबसाइट वाले कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ पुलिस वालों से शेयर करते हैं। एलिक अपना खुरापाती दिमाग चलाकर मेगन की रिपोर्ट लिखवा देता है और वो कहता है मेगन ने मेरे नेबर के हाथ चोरी करी थी। अगले सीन में हम देखते हैं मेगन अपने आप को अकेला महसूस करती है और क्लब में जाती है। वहाँ वो बहुत सारे लड़कों को देखती है लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और मेगन को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन एलिक सॉरी बलून लेकर जेल जाता है और मेगन की बेल करा देता है। मेगन ऑफिसर से पूछती है मेरी बेल किसने कराई? ऑफिसर एलिक का नाम लेता है। एलिक का नाम सुनकर मेगन अपनी बेल डिनाई कर देती है। एलिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें पुलिस से अरेस्ट करवा दिया। मेगन उसकी बात नहीं सुनती और अपने दोस्तों को बेल कराने के लिए बुला लेती है। मेगन के दोस्त उसे छुड़वा लेते हैं। जब वो बाहर आती है एलिक उससे कहता है तुम एक बार सोच कर देखो मैंने क्या किया है, तुम्हें भी ये सोचकर हंसी आ जाएगी। जेल के बाहर बैठकर मेगन एलिक ने जो किया उसके बारे में सोच रही होती है और उसे हंसी आ जाती है। एलिक भी वहीं था। अब दोनों समझ चुके हैं कि हमें प्यार हो गया है और दोनों स्मूच करते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।